नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ अमीषा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। चूरू के बिदासर में सिलावट समाज संस्थान के तत्वाधान में 15 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संस्था के सदर रफीक मुकल ने बताया कि विवाह सम्मेलन में प्रदेश भर से अनेकों गाँव से मेड़तिया सिलावट समाज के 31 जोड़ों का निकाह होगा। बिदासर सिलावट समाज संस्था के तहत ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 31 जोड़ों का निकाह होगा और इस तैयारी के लिए जो 15 अक्टूबर को होने वाला है, पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और प्रदेश भर से जो आने वाले मेहमानों की संख्या है 12 से 15 हज़ार तक होगी। तो ये 15 अक्टूबर को हमारा ये इज्तिमाई शादी सम्मेलन रखा गया है। बिदासर सिलावट समाज संस्था इसके तहत है, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई कहीं आचार संहिता को उल्लंघन तो नहीं कर रहा, इस पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से यूआईटी सभागार में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका अवलोकन निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद ने किया। इस कंट्रोल रूम में मीडिया, सोशल मीडिया पोर्टल, ब्लॉगर्स और अन्य न्यूज प्लेटफॉर्म पर पैनी नजर रखी जाएगी। अगर कहीं कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसे चीजें हैं जो व्यक्तिगत आचरण से संबंधित हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो एमसीएमसी में प्रोहिबिटेड है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी पोस्ट करते हैं जहां दो वर्ग समुदाय के बीच में वैमनस्यता बढ़ती है, घृणा बढ़ती है, तो निश्चय ही यह व्यक्तिगत आचरण है और उसमें जो सीआरपीसी और आईपीसी के प्रोविजंस है वो लागू होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे प्रचार प्रसार में कार्य करते हैं जहां बिना अनुमोदन के कोई विज्ञापन प्रसारित किया जाता है, तो उसमें जो है वो लोक प्रतिनिधि कानून के जो प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे। तो जो भी उनको प्रचार प्रसार की सामग्री है वो अप्रूव करानी है, चाहे वो एसएमएस के तौर पे हो, चाहे वो वॉइस रिकॉर्ड के तौर पे हो, वॉइस एसएमएस हो, चाहे सोशल मीडिया पे ही अगर कोई प्रचार प्रसार की सामग्री है, अगर कोई प्रोफेशनल तरीके से करते हैं तो उनको वो सामग्री अप्रूव करानी है। आचार संहिता की पालना हेतु नगर निगम की टीम ने अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूमकर चेतावनी दे रही है। इस संबंध में नगर निगम की टीम पूरे जाब्ते के साथ लाउड स्पीकर के जरिए आमजन को यह संदेश दे रही है कि अपने घर पर किसी प्रकार की चुनाव सामग्री का पोस्टर या बैनर ना लगाएं और अगर ऐसा किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही यह भी चेतावनी दी जा रही है अगर किसी के घर पर पहले से पोस्टर या बैनर लगा हुआ है तो उसको उतार दिया जाए। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसके तहत प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध पिस्टल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मकराना में सर्व समाज के युवाओं की एक बैठक भागीरथ सिंह मकराना के नेतृत्व में आयोजित की गई। युवा नेता भागीरथ सिंह मकराना ने कहा कि हाल ही में सरकार ने आरपीएससी में नियुक्तियां जारी की है, जिसमें मकराना निवासी कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी में सदस्य नियुक्त किया गया है। भागीरथ सिंह मकराना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नागौर कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत का आभार जताया है। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और 36 कौम की तरफ से जो कर्नल केसरी सिंह जी राठौड़ को एक आरपीएससी सदस्य नियुक्त किया गया। 36 कौम कर्नल केसरी सिंह के साथ खड़ी है, राजपूत समाज कर्नल केसरी सिंह के साथ खड़ा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे कर्नल केसरी सिंह के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने जो बनाया है उनको आरपीएससी सदस्य, तो उनको सोच समझ के बनाया होगा। और नागौर जिला कांग्रेस कमेटी श्रीमान जाकिर हुसैन जी गैसावत कर्नल केसरी सिंह जी का बधाई दी और अशोक जी गहलोत साहब को एक पत्र लिखकर उनका आभार जताया कि हमारे विधानसभा से कर्नल केसरी सिंह जी को एक बड़ा पद दिया और उन पर विश्वास जताया। और 36 कौम कर्नल केसरी सिंह के साथ खड़ी है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको कुछ ही दिनों में चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में उनका विरोध हम करेंगे, 36 कौम करेगी और वोट की चोट देकर उनको बताएंगे कि हम कर्नल केसरी सिंह के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत बीकानेर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा देशनोक में निरीक्षण और नमूनीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अबरार पवार ने बताया कि मेसर्स करनी डेयरी बड़ा गुवाड़ की निर्माण इकाई पर लगभग 350 किलो बदबूदार और फंगस लगा हुआ मावा रखा था, जिसे देखने और सूंघने पर दुर्गंध आ रही थी। इस मावा को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। साथ ही मौके से घी, कलाकंद, मीठा मावा और फीका मावा के कुल 4 नमूने एफएसएस एक्ट के अंतर्गत लिए गए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आ रहा है, जिसके चलते जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल रावत भाटा पहुंचे विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल और अधिकारियों के साथ बैठक लेकर चुनावी आचार संहिता के नियमों की जानकारी दी।
हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के सूरतगढ़ फाटक के समीप बन रहे अंडरपास को लेकर दुकानदारों ने कलेक्टर से मिलकर अपनी पीड़ा बताई। साथ ही कलेक्टर को दीपावली तक कार्य रुकवाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। इस पर कलेक्टर ने दुकानदारों को आश्वस्त किया कि हम प्रयास करेंगे कि दीपावली तक वो कार्य को रुकवा सके। हमारे क्या है, सूरतगढ़ फाटक जेल फाटक है जो वहाँ अंडरपास को सैंक्शन हुआ है, तो उसका काम लगभग तय हो चुका है, लगभग ब्लॉक बन चुके हैं। इसमें उसकी क्या तैयारी है, अब आगे की जो तैयारी है वो ये तैयारी है कि 23 तारीख को उसका रास्ता बंद करना है और 29 को 30 को उसकी खुदाई करनी है। हम क्या दुकानदार भाई सभी इकट्ठे हुए हैं। इसमें हम दुकानदार भाई इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे क्या दीपावली का त्यौहार है, तो दीपावली के त्यौहार में क्या है, अगर पहले खुदाई कर देते हैं तो वो रास्ता बंद होता है और रास्ता बंद होने की वजह से सभी दुकानदार भाइयों का जो धंधा है, सिस्टम है, सारा ख़राब हो जाएगा। रास्ता आना जाना जब बंद हो जाएगा तो सभी दुकानों पे प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर्पज़ में हमने आज कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया है कि दीपावली के दूसरे दिन ही भले काम चालू कर दिया जाए, खुदाई कर दी जाए। पर जब 29 तारीख को जो काम होना है वो 13 तारीख को या 14 तारीख को हो सकता है। अगर 14 तारीख को 15 तारीख को हो तो दुकानदार भाई ना जो पीछे जो मंदी दौर से उभरे हुए हैं, कोरोना काल से उभरे हैं, और वो क्या इस साल का जो लेखा जोखा लगभग पूरा हो जाएगा। खेड़ली कस्बे में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान को लेकर कठुमर एसडीएम सुनील झिंगोनिया, डीएसपी अशोक चौहान, नगरपालिका ईओ देवेंद्र जिंदल ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ फ्लैग मार्च निकाला। मार्च में मतदान में गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों और अपराधियों को चेतावनी दी गई। मार्च के बारे में जानकारी दी। जैसा कि आप सबकी जानकारी में है, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, उसकी हम पालना करवा रहे हैं और उसी के संदर्भ में एक कड़ी ये भी था कि हम पुलिस और जो है एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों मिलकर एक फ्लैग मार्च करें ताकि आम जो जनता है उसमें विश्वास भी बढ़े और जो वोटिंग जागरूकता है उसमें भी उनका विश्वास बढ़े और आम जन को एक तरह से ये महसूस कराने के लिए कि अब हम चुनाव में हैं, आदर्श आचार संहिता लग गई है। इसी के लिए हमने ये आज फ्लैग मार्च खेड़ली में निकाला है। सुमेरपुर सब इंस्पेक्टर प्रकाश अजीनगर के सरकारी क्वार्टर में मिली अवैध शराब के मामले में उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी ने क्वार्टर पर मिली शराब के बारे में बताया कि उसने शराब के कार्टन डीएसटी टीम और मुखबिर को इनाम के तौर पर देने के लिए रखी थी। मामले में कांस्टेबल का नाम भी सामने आया है। स्पेशल टीम उससे भी पूछताछ में जुटी है। वहीं अब मामले में डीएसटी टीम से भी पूछताछ की जाएगी। श्रीगंगानगर में स्टार डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल में महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन जिला महिला इकाई द्वारा करवाया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से कन्या भ्रूण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, जहां हो बेटियों का सम्मान वही देश होगा महान आदि सामाजिक संदेश दिए। इस महीने के अंत में बीकानेर में 3 दिवसीय F&F एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जहां 10 साल बाद बीकानेर के लोग हॉट एयर बलून राइड के रोमांच का आनंद ले सकेंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। जी, ये हॉट एयर बलून एक्टिविटी हम प्लान कर रहे हैं बीकानेर में आफ्टर 10 ईयर्स फॉर ओपन फॉर पब्लिक। 10 सालों के बाद में छोटी एक्टिविटीज़ होती रही हैं, पर लेकिन ओपन फॉर पब्लिक एक्टिविटी पहली बार हो रही है। ये हम F&F एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फूड, फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन है कपिलदरा में 27, 28, 29 अक्टूबर को। तो उसी के साथ में एसोसिएट करके हम ये एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, जिसमें हॉट एयर बलून जो काफ़ी समय से बीकानेर के लोगों को नहीं मिला है, उसके हम लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं NAF के थ्रू। मगन जी बिस्सा के बेटे हैं, वो ये ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं हमारे साथ में। और F&F एक लाइफस्टाइल एग्जीबिशन है, उसमें सभी फूड, फैशन, क्लोथ्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। और आप सब यहाँ पर आप पधारें और फैशन के साथ साथ में, लाइफस्टाइल एग्जीबिशन के साथ साथ में हॉट एयर बलून एक्टिविटी का भी मजा लें। अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।